दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बाकायदा तारीख का ऐलान हो गया है। 19 जून को प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। लगातार पिछले 1 वर्ष से जो है जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो टकटकी लगाए बैठे थे कि आखिरकार चुनाव की घोषणा कब होगी। आज चुनाव की घोषणा हो गई है। मौसम भी सुहावना है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और चुनाव की घोषणा होने के बाद घरौंडा नगर पालिका में जिन व्यक्तियों को चुनाव लड़ना है, चेयरमैन का चुनाव लड़ना है या अपने अपने वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ना है, वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं। तो शहर के 2 पूर्व पार्षद ओमकार शर्मा और जय भगवान सैन हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं। जय भगवान जी इलाके के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो उनसे जानते हैं आज जो चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद वो क्या समझते हैं। जय भगवान जी, स्वागत है आपका। चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या मानते हो, क्या समझते हो? धन्यवाद संजय जी। चुनाव लगभग 1 साल से रुके हुए थे। काम काफ़ी रुके हुए थे, विकास कार्य रुके हुए थे, लोगों के भी काम रुके थे पार्षद के बगैर अधूरे थे। अब चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, अब काम भी तेज़ी से होंगे। जैसे जनता आशीर्वाद देगी दोबारा चुने जाएंगे, फिर उसी तरह विकास कार्य कराएंगे, तेज़ी से विकास कराएंगे, लोगों की भावना पर खरे उतरेंगे। तैयारी आपकी भी है वार्ड नंबर 3 से? हाँ, पूरी तैयारी है। वार्ड नंबर 3 से मेरी मिसेज चुनाव लड़ेगी वार्ड नंबर 3 से। हमारा लेडीज वार्ड है। आपको बता दूं, दर्शकों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय भगवान सैन जी जो इलाके के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े ही नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, पूरे इलाके में जाने जाते हैं, समाज सेवी हैं और लगातार 2 बार वार्ड नंबर 3 की जनता ने इन पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, आशीर्वाद दिया। लगातार 2 बार पार्षद बना करके नगर पालिका सभागार में भेजा और करोड़ों रुपए का विकास इन्होंने वार्ड नंबर 3 में करवाया। एक बार फिर जो है जनता के बीच में जाएंगे, अपनी किस्मत को आजमाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेंगे। क्या उम्मीद है, क्या लगता है, जनता आशीर्वाद देगी लगातार तीसरी बार? शर्मा जी, वार्ड नंबर 3 की जनता ने मेरे से पूरा विश्वास रहा। 10 साल 12 साल में एमसी रहा, पूरा विश्वास और सहयोग दिया और पूर्ण विश्वास भी है इस बार भी वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद के मुझे दोबारा नगर पालिका हाउस में भेजेंगे ताकि मैं भी दोबारा अच्छे कार्य वार्ड के लिए कर सकूं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। तो तीसरी बार जय भगवान सैन हालांकि स्वयं नहीं आ रहे, इनकी धर्म पत्नी जो है इस बार चुनावी मैदान में आएगी और जय भगवान जी जो इन्होंने पूर्व में काम कराए हैं, लगातार 10-12 साल तक अपने वार्ड में काम कराए हैं, उन काम के हिसाब से जनता के सामने जाएंगे और आशीर्वाद की मांग करेंगे। जी, एक बात बताना चाहूँगा, हमारे वार्ड में एक रेलवे की ज़मीन थी, वहाँ बहुत बुरा हाल रहता था। उसकी ज़मीन की काय पलट हो गए। वहाँ एक सुंदर 2.5-3 करोड़ से पार्क बना है, जिससे हमारे वार्ड के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को एक बहुत अच्छी सौगात मिली है। मैं मानता हूँ वार्ड की जनता उस पार्क का भी विकास करने के साथ उसको एक बड़ा श्रेय देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। 2.5-3 करोड़ रुपए लगाए हैं और एक बड़ा सुंदर पार्क बना है। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ ओमकार शर्मा हमारे बीच में हैं। ओमकार जी, घोषणा हो गई है, क्या तैयारी है, क्या माहौल है आज शहर का? आज माहौल राजनीति में गर्माहट आ गई है शहर में चुनाव की घोषणा होने से। क्या था संजय जी, 23 जून 2021 को नगर पालिका भंग हो गई थी और भंग होने के प्रोसीजर क्या होता है, 15 दिन महीने के अंदर चुनाव कराने की प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें कुछ कानूनी अड़चन आने की वजह से सरकार को जो है चुनाव डिले करने पड़े थे और वो कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद अब 19 जून की डेट जो है मतदान के लिए आ गई है। तो उसके डेट आने के बाद राजनीति सरगर्माहट तेज हो गई है राजनीति में। हाँ जी, जो मान लो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो थोड़ा सक्रिय हो गए हैं। और सबसे बड़ा क्या है कि अब की बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होने जा रहा है, तो वो भी एक लोगों के अंदर क्रेज है। उसमें भी कैंडिडेट कई हैं घरौंडा के अंदर और अपनी किस्मत में कोई टिकट के, जैसे भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस, अन्य पार्टियों से भी टिकट के लिए प्रार्थी भी बहुत हैं। अब देखो उसको कहाँ किसको क्या टिकट मिलती है और कितना क्या रहेगा। तो चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट होने की वजह से चुनाव के अंदर जो ना ज़्यादा गर्माहट आ गई है। गर्माहट आ गई है, चुनाव की घोषणा होते ही गर्माहट आ गई है। ओमकार शर्मा जी पिछली बार पार्षद से, अब की बार जानते हैं कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है या नहीं है। ओमकार जी, आप भी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अभी तो एक्चुअली क्या था कि पिछले जिस वार्ड से मैं पहले पार्षद था वो महिला के लिए आरक्षित हो गया है। तो कुछ मेरे घरेलू
कारण है और कुछ किसी कमिटमेंट जैसे पीछे हमारा हुआ था, इस वजह से शायद उस वार्ड से चुनाव में लड़के दूसरे वार्ड से विचार है। अभी वहाँ के जो मतदाता हैं अपने मिलने वाले हैं उनसे बैठ के सलाह मशवरा होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई जैसे भी होगी वो तैयार की जाएगी। तो देखिए लगातार जो है गुप्त बैठकों का भी दौर शुरू हो गया है, प्रत्येक वार्ड में सरगर्मी तेज हो गई है। शेयर कीजिए, हम घरौंडा शहर के जो 17 वार्ड हैं उन सभी में जाकर के आपको वहाँ के सूरत हाल दिखाएंगे, घरौंडा की जनता से भी बात करेंगे कि उनका मूड क्या है। बहरहाल चुनाव आयोग की तरफ से जो आज चुनाव की घोषणा की गई है उसके बाद घरौंडा में राजनीतिक सरगर्मियाँ एकाएक ना केवल तेज हो गई हैं बल्कि पूरी तरह से गर्म हो गई हैं।